नमस्कार साथियों, मैं शहर नसीराबादी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उनका मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एक 14 लाइनों की इंग्लिश काव्य विधा है, जिसमें 4-4 लाइन के 3 क्वाड्रेंट और एक 2 लाइन का कपलेट होता है। सोनेट की राइमिंग स्कीम ABAB, CD EF और GG होती है, और किसी भी सोनेट का टर्निंग पॉइंट उसकी आखिरी 2 लाइन अर्थात कपलेट में होता है, जिसे वोल्टा भी कहा जाता है। जहाँ तक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई सोनेट्स का प्रश्न है, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई सभी सोनेट्स की विषय वस्तु जज्बे इश्क अर्थात प्रेम की भावना है। विलियम शेक्सपियर ने अपनी इन सोनेट्स में प्रेम की भावना के विभिन्न रूपों को नए आयाम दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई सोनेट संख्या 4 का काव्य अनुवाद। महान कवि सर विलियम शेक्सपियर फेयर यूथ के सौंदर्य की तुलना एक संपत्ति के साथ करते हुए कहते हैं कि उसे यह सौंदर्य रूपी धन कुदरत द्वारा एक कर्ज के रूप में दिया गया है, जो उसे ब्याज सहित वापस करना होगा, और वह इस सौंदर्य रूपी धन का ट्रस्टी मात्र है। कवि आगे कहते हैं कि उसे इस सौंदर्य रूपी धन को बचाकर रखने की बजाय इसका निवेश करना चाहिए, अर्थात संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इस सौंदर्य रूपी धन में वृद्धि होगी और वह स्वयं को कुदरत के कर्ज से विमुक्त कर सकेगा। कवि यह भी कहते हैं कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में मृत्यु उपरांत वह इसके अंकेषण का कोई संतोषप्रद हिसाब प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, और उसका यह सौंदर्य उसी के साथ कब्र में दफन हो जाएगा। लेकिन यदि इसका निवेश किया गया तो पीढ़ियों तक इसका प्रयोग किया जाता रहेगा। सोनेट 4। Unthrifty loveliness, why dost thou spend upon thyself thy beauty's legacy? Nature's bequest gives nothing but doth lend, and being friend, she lends to those are free. Then beauteous niggard, why dost thou abuse the bounteous largesse given thee to give? Profitless usurer, why dost thou use so great a sum of sums, yet canst not live? For traffic with thyself alone, thou of thyself, thy sweet self deceive. Then how, when nature calls thee to be gone, what acceptable audit canst thou leave? Thy unused beauty must be torn with thee, which used leaves the executed to be. तो आते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 4 के काव्य अनुवाद पर। काव्य अनुवाद प्रारंभ करने से पहले ये लाजमी होगा कि इस काव्य अनुवाद में उर्दू जबान के जो चंद मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उनके अर्थ को पहले समझ लिया जाए। रंगत यानी शोभा, फजूल यानी व्यर्थ, फराग दिल यानी विशाल हृदय, तौहीन यानी अपमान, मसरूफ यानी व्यस्त। तो अब प्रारंभ करते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 4 का काव्य अनुवाद। अगर जमाल तुम अपना रखो बस अपने लिए, अगर जमाल तुम अपना रखो बस अपने लिए, तो उस जमाल की रंगत फजूल ही जानो। धरोहरे हैं खुदा ने तुम्हें जो कर्ज दिए, धरोहरे हैं खुदा ने तुम्हें जो कर्ज दिए। सही कहूँ तो मैं खुद को फराक दिल मानो, हसीन तो हो मगर किस लिए ये तंग दिली, हसीन तो हो मगर किस लिए ये तंग दिली। खुदा की नेमतें तौहीन के लिए तो नहीं,
तुम्हें ये हुस्न की दौलत अगर खुदा से मिली, तुम्हें ये हुस्न की दौलत अगर खुदा से मिली, तो फायदे के किसी काम में लगाते कहीं। तुम अपने आप में मसरूफ़ जो रहे तन्हा, तुम अपने आप में मसरूफ़ जो रहे तन्हा, तो खुश मिजाजी को अपनी फरेब ही दोगे। करोगे क्या कि जो कुदरत का आ गया न्योता, करोगे क्या कि जो कुदरत का आ गया नोता, तसल्ली बख्श क्या पीछे हिसाब छोड़ोगे। तुम्हारे साथ फना हुस्न भी हो जाएगा, तुम्हारे साथ फना हुस्न भी हो जाएगा। जो काम आया वो वारिस तुम्हारा लाएगा, जो काम आया वो वारिस तुम्हारा लाएगा, जो काम आया वो वारिस तुम्हारा लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। एक बार फिर शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।